हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश सैनी। दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो लगाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सेशन की शुरुआत मोटिवेशनल कोट से करते हैं। एकदम फैक्ट बात लिखी हुई है कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। ये जो बात लिखी हुई है वो सब पर लागू होती है। ये आप पर भी लागू होती है, ये मेरे पर भी लागू होती है। चलिए इसी अच्छी सी सोच के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया हुआ था 15 प्रायिकता। आज हम लोग सिक्के के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिक्के के जितने भी सवाल है, सिक्के से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो सारे अपन आज सॉल्व करेंगे। मैंने सिक्के का जो डायग्राम बताया हुआ है एक बार उसमें समझ लेते हैं कि कौन से पार्ट को अपन क्या बोलेंगे। जो सिक्के में ये वाला पार्ट है, सिक्के में जो ये पार्ट होता है उसे हम लोग हेड बोलेंगे, और हिंदी में अगर बोलें तो उसे चित्त बोला जाएगा। और इस वाले पार्ट को टेल बोलेंगे, और हिंदी में इसे पट बोला जाएगा। याद रखिए ये चीज़ें। अपन इसे हेड बोलेंगे इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को टेल बोलेंगे। हिंदी में चित्त बोला जाएगा और इसे हिंदी में पट बोला जाएगा। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, जब किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किस चीज़ की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, वो देखें। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, पहली है चित्त आने की और दूसरी है पट आने की। चित्त को मैंने एच लिखा हुआ है तो समझ जाना अपन एच ही लिखेंगे चित्त को, और पट को टी लिखेंगे। इन दोनों की हमें प्रायिकताएं निकालनी है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला था एक बार वो रिवाइज कर लें। फॉर्मूला ये था, प्रायिकता पी एक्स इज इक्वल टू घटना एक्स के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। एक्स क्या है? एक्स यहाँ पर कोई कोई भी घटना हो सकती है। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में घटना क्या है? चित आना और पट आना, ये दो घटनाएं हैं। तो घटनाओं को सबसे पहले तो अपन नाम देंगे। नाम अल्फ़ाबेट से कुछ भी दिया जा सकता है। अपन ए बी सी डी ऐसे करके कुछ भी नाम दे सकते हैं घटना को। ठीक है। इतना करने के बाद अब जब एक बार सिक्के को उछाला जाता है तो परिणाम क्या क्या बन सकते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। जब हम लोग एक सिक्के को उछालें तो परिणाम क्या आ सकता है और कितने आ सकते हैं। देखो, जब सिक्के को उछाला जाएगा तो सिक्के पर हो सकता है एच आए। सिक्का जब नीचे गिरे तो हो सकता है सिक्के पर एच आए, या हो सकता है कि उस पर टेल आए, या तो चित आए या पट आए। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो वही बात मैंने लिखी हुई है कि या तो हेड आए या फिर टेल आए। परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2। और ये भी चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा इसे इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। इसे छोटे ब्रैकेट के इस मीडिएटर के अंदर लिखा जाएगा, इस मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है। इतना करने के बाद जो हमने पहला क्वेश्चन लिखा था, एच आने की प्रायिकता निकालनी थी। तो क्वेश्चन ये था, तो जो भी क्वेश्चन है मैंने क्या बोला कि घटना को अपन को सबसे पहले तो नाम देना है। देखो, कुल परिणाम हो गए 2, और
एच आने की घटना को अपन नाम दे देते हैं ए। तो मैंने लिखा हुआ है, माना एच आने की घटना ए है, घटना ए है। इस घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एच आया कितनी बार है? एच सिर्फ एक ही बार तो आया है, तो यहाँ लिखा है मैंने एक। टोटल परिणाम कितने हैं? टोटल परिणाम है 2, और एच आने के परिणाम कितने हैं? सिर्फ एक। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें कि कुल परिणाम हमेशा बट्टे में लिखा जाएगा, और संभावित परिणाम, जो संभव परिणाम है उस घटना का, वो ऊपर लिखा जाएगा। तो कुल मिला के हम इसे प्रायिकता के रूप में क्या लिख सकते हैं? अतः प्रायिकता पी ए को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि घटना ए की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी? ऊपर एक आएगा, संभावित परिणाम ऊपर आएंगे, और टोटल हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी एच आने की? 1/2। ऐसे ही करके दूसरा सवाल था कि टी आने की प्रायिकता निकालनी थी। तो हमने लिखा है कि माना टी आने की घटना बी है, और घटना बी के अनुकूल संभावित परिणाम जैसे एच आने का एक परिणाम था, सेम वैसे ही टी आने का भी कितना परिणाम है? कुल परिणामों में देख सकते हो आप, सिर्फ एक ही परिणाम है। तो टी का भी एक परिणाम है, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कुल परिणाम को हमेशा बट्टे में लिखा जाएगा, और संभावित परिणामों को ऊपर। तो अतः प्रायिकता पी बी, और घटना को अपन ने नाम बी दिया हुआ है, तो पी बी बराबर 1/2। तो हेड आने की भी प्रायिकता 1/2 आई, और टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 ही आई। ये तो बात हुई जब हम सिक्के को एक बार उछालते हैं। अगर मान लो सिक्के को 2 बार उछाला जाए, जब सिक्का 2 बार उछाला जाए तो प्रायिकता ज्ञात करनी है किस किस चीज़ की? क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, 2 बार चित आए, 2 बार एच आए, 2 बार टेल आए। इस तरह से मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो जब सिक्के को 2 बार उछालें तो परिणाम क्या क्या बन सकते हैं, पहले तो वो देखा जाएगा। तो परिणाम क्या क्या बन सकते हैं देखते हैं। देखो, अगर मान लो एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो हो सकता है पहली बार में एच आए और दूसरी बार में भी एच आए। सिक्का 2 बार उछाल रहे हैं, तो मैंने 2 परिणामों को साथ लिखा है। ऐसे ही करके हो सकता है पहली बार एच आ जाए और दूसरी बार टी आए, या ये भी हो सकता है कि पहली बार एच आए ही नहीं, पहली बार टी आ जाए और दूसरी बार एच आए। एक लास्ट हो सकता है एच उसमें एक बार भी ना आए, तो दोनों बार क्या आ सकता है? टी आ सकता है। तो क्या परिणाम हो गए? या तो दोनों बार एच आ जाए, या पहली बार एच दूसरी बार टी, या पहली बार टी दूसरी बार एच और टी टी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एच 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 टी टी एच और टी टी। इस तरह से टोटल परिणाम कितने बन जाते हैं? कुल परिणाम बन जाते हैं 4। तो बट्टे में तो आपको ये 4 ही लिखना है भाई। बट्टे में कुल परिणाम आएगा तो बट्टे में तो 4 ही लिखना है। जो चारों क्वेश्चन थे अभी, उन सब के बट्टे में 4 ही आएगा। अब वो जो संभावित परिणाम है वो कितने होंगे, वो अलग अलग के लिए देखते हैं। जैसे कि पहला है कि घटना थी 2 बार एच आना, तो मैंने नाम दिया घटना को, माना 2 बार एच आने की घटना ए है। दूसरे वाले सवाल में घटना को नाम बी दे देना, तीसरे सवाल में घटना को नाम सी दे देना, ऐसे करके डी नाम अपन दे देंगे। तो माना 2 बार एच आने की घटना ए है, तो घटना ए के अनुकूल संभावित परिणाम। अब घटना ए क्या है क्या घटना? कौन सी घटना है? एच आना, 2 बार एच आना। तो 2 बार एच कहाँ कहाँ आया हुआ है? 2 बार एच देखो कहाँ कहाँ आया हुआ है। 2 बार एच सिर्फ एक ही जगह आया हुआ है, एच एच। तो कितने परिणाम हो गए संभावित परिणाम? एक। संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? एक। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? बटे में तो 4 आएगा ही, और संभावित परिणाम कितना आया? एक। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ऐसे ही करके दूसरा भी सवाल कर लेते हैं अपन। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था 2 बार टी आना। तो घटना को पहले तो नाम देना आपको, तो हमने बी दिया है। अब घटना बी के अनुकूल संभावित परिणाम, सब घटना बी है कौन सी? 2 बार टी आना। 2 बार टी कहाँ आया हुआ है? 2 बार टी सिर्फ एक ही बार आ रहा है। 2 बार टी एक ही जगह पर दिख रहा है, तो संभावित परिणाम भी कितने हो गए? एक। तो इसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ये एक ऊपर लिखोगे और कुल परिणाम हमेशा बटे में लिखा जाएगा, तो 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ऐसे ही करके तीसरा सवाल था
एक बार एच और एक बार टी आना, ये घटना थी, घटना को नाम दिया सी, और घटना सी के अनुकूल संभावित परिणाम कौन कौन से, एक बार एच होना चाहिए और एक बार टी होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ कहाँ पर दिख रहा है कि एक बार एच आ रहा है और एक बार टी आ रहा है? ऐसा आपको दो जगह पर दिख रहा है, एक बार एच और एक बार टी, ऐसा दो जगह पर दिख रहा है। तो पहला तो एच टी और दूसरा टी एच। देखो इसमें एच टी टी एच, एक बार एच एक बार टी दिख रहा है, तो ये है वो संभावित परिणाम हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? पर संभावित परिणाम है कितने? संभावित परिणाम एच टी टी एच, दो है संभावित परिणाम। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? दो संभावित परिणाम को ऊपर लिखा और कुल परिणाम नीचे, 2/4, और 2 से कट करोगे तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चौथा सवाल, चौथा सवाल क्या था? चौथा सवाल था कि पहली बार एच आना, पहली बार एच आना। क्वेश्चन समझना, सिर्फ ये लिखा है कि पहली बार एच आना, तो आपको उन चार परिणामों में जहाँ ऊपर कुल चार परिणाम लिखे हैं उनमें कहाँ कहाँ पहली बार एच दिख रहा है। दूसरी बार का कुछ नहीं बोला है, दूसरी बार क्या आया कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। पहली बार एच कहाँ कहाँ दिख रहा है? पहली बार एच आपको दिख रहा है एक तो एच एच में और एक एच टी में, इसमें भी पहली बार में एच है और इसमें भी पहली बार में एच है। तो हमें दो जगह ये पहली बार में एच दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? एच 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 टी, दो परिणाम हुए, तो कुल परिणाम तो बटे में आएगा ही आएगा, और संभावित परिणाम ऊपर लिखा 2/4 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात सिक्के को दो बार उछालने की। अगर मान लो यही सिक्का 3 बार उछाला जाए तो परिणाम क्या क्या बनेंगे? सबसे पहली बात तो ये, और क्वेश्चन हमें कैसे करना है वो भी अपन सीखते हैं। क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं ये अपन क्वेश्चन साथ साथ में देखते जाएंगे। पहले ये तो देखें, 3 बार जब सिक्के को उछालेंगे तब परिणाम कौन कौन से बन सकते हैं। जब एक सिक्का 3 बार उछाला जाए तो क्या क्या परिणाम बन सकते हैं? तो सबसे पहले देखना, जैसे कि 2 बार उछाला था तो मैंने 2 बार टी लिखा, एच लिखा था पहले। तो जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो मैंने क्या किया, 3 बार एच लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 3 बार उछाल रहे हैं। अब क्या करो, ये जो लास्ट वाला एच दिख रहा है, ये जो लास्ट वाला एच दिख रहा है, इसकी जगह टी लिख दो, एच एच टी। ये इस टी को एक बार यहाँ भेज देना, फिर आगे वाली लाइन में और आगे भेज देना। तो मैंने इस टी को लिखा एच टी एच, ये इसके बाद इस टी को और आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा टी एच एच। ये टी इतनी जगह पर जा सकता था, तो हमने यहाँ जैसे एक टी लिखा था, यहाँ पर यहाँ हमने एक टी लिखा था, इसकी जगह अब मैं 2 टी लिख रहा हूँ, एच टी टी। अब इन 2 टी को आप कहाँ कहाँ घुमा सकते हो? इन 2 टी को हम लोग एक बार ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, टी एच टी। इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, टी टी एच और लास्ट टी टी टी। ये टोटल कितने परिणाम बन गए? 8 परिणाम बन जाते हैं। टोटल कितने परिणाम बनते? 8। कैसे किया है? एच 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 टी, इस टी को फिर आगे बढ़ाया, एच टी एच, फिर टी को आगे बढ़ाया तो टी एच एच, फिर 2 बार टी लिखा, एच टी टी, फिर टी को इसको इस साइड लाया है तो ये हो जाएगा टी एच टी, टी टी एच और लास्ट टी टी टी। इस तरह से टोटल 8 परिणाम बनते हैं। 8 परिणामों को अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुल परिणाम बन रहे हैं 8 जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं। तो बटे में तो हमेशा 8 ही लिखा जाएगा, बटे में हमेशा 8 ही लिखेंगे अपन। अब सब एक एक घटना के लिए संभावित परिणाम भी देखते हैं अपन। पहला सवाल था 3 बार एच आना। ठीक है, सवाल ये था कि 3 बार एच आया हुआ होना चाहिए, तो घटना को अपन ने नाम दे दिया ए। अब इसके संभावित परिणाम देखते हैं कि 3 बार एच कहाँ कहाँ आया हुआ है। 3 बार एच सिर्फ एक ही जगह पर दिख रहा है, पूरे सवाल में 3 बार एच सिर्फ एक ही जगह पर दिख रहा है, एच एच एच, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग संभावित परिणाम कितने लिख सकते हैं यहाँ पर? एक। प्रायिकता निकाल सकते हो अब आराम से। कैसे? संभावित परिणाम ऊपर और कुल परिणामों की संख्या नीचे, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/8। मैं बार बार सवालों में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करो तो फॉर्मूला लिख के ही करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि 3 बार टी आना, घटना को नाम दिया हमने बी। 3 बार टी, 3 बार टी कहाँ कहाँ दिख रहा है? 3 बार टी सिर्फ हमें एक ही जगह दिख रहा है, ये वाला 3 बार टी हमें सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? संभावित परिणाम हो जाएगा 1, प्रायिकता कितनी हो जाएगी? संभावित परिणाम और बटे में कुल परिणाम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा जो सवाल है वो भी देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 2 बार टी आना, सवाल आप देख सकते हो आगे, 2 बार टी आना। तो घटना को नाम दिया मैंने, माना 2 बार टी आने की घटना सी है, घटना को इस बार नाम पर ने सी दे दिया है। और 2 बार टी आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? देखो 2 बार टी देखना है आपको, कहाँ कहाँ पर 2 बार टी दिख रहा है। टी हमें 2 बार दिख रहा है, एक तो इस पे दिख रहा है 2 बार टी यहाँ, एक यहाँ 2 बार टी दिख रहा है, और एक यहाँ 2 बार टी। एच टी 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 एच टी और टी टी एच, हमें 3 जगह पर 2 बार टी आया हुआ दिख रहा है। तो संभावित परिणाम कितने हो गए भाई? संभावित परिणाम हो गए 3। प्रायिकता निकाल सकते हो आराम से, प्रायिकता हो जाएगी 3 बटे में 8। इसी तरह से चौथा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है चौथा, कम से कम 2 बार टी आना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में लगभग ये पूछा जाता है कि कम से कम 2 बार टी आना। अब देखो इससे पहले वाला सवाल था वो भी सेम यही सवाल है कि माना 2 बार टी आना, उसकी प्रायिकता अपन निकाल चुके हैं तीसरे सवाल में। क्या फ़र्क है उसमें और इसमें? फ़र्क आपको सामने दिख रहा है। फ़र्क क्या कि उस सवाल में ये वाला वर्ड नहीं था और इस वर्ड का बहुत महत्व है। ये वाला वर्ड नहीं था उस सवाल में। अब इस वर्ड का महत्व क्या है वो समझे। देखो इस वर्ड के महत्व को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल करते हैं इसी में। क्या कि सवाल ये बोल रहा है कि 2 बार टी आना, कम से कम 2 बार टी आना। वैसे एक बार अपन ये बात देखें कि टी इस सवाल में आ कितनी बार सकता है। भाई अपन ने सिक्का 3 बार ही तो उछाला है ना, तो जब सिक्का 3 बार उछाला है तो हो सकता है टी आए ही नहीं, मतलब 0 बार। जैसे कि ये पहला वाला परिणाम है ना, एच एच एच, इसमें टी आया ही नहीं। सिक्का जब 3 बार उछाला है तो टी या तो 0 बार आ सकता है, या टी 1 बार आ सकता है, या टी 2 बार आ सकता है, या टी फिर 3 बार आ सकता है। इससे ज़्यादा बार आ सकता है नहीं, क्योंकि अपन ने सिक्का ही 3 बार उछाला। तो या तो टी 3 बार आ सकता है, या टी 2 बार आ सकता है, या टी 1 बार, या फिर 0 बार। अब जब भी ऐसा आए कि कम से कम, ये जो वर्ड लिखा है कम से कम, तो क्या करना आपको, ये लिखा हुआ है 2, जब कम से कम का बोले तो आपको इधर वाले शामिल करना है। करने का मतलब है कि जब कम से कम बोले तो आपको ज़्यादा वाली चीज़ें शामिल करनी है। मतलब जहाँ सवाल में तो नहीं बोला हुआ है कि 3 बार जहाँ टी आया वो शामिल करना है, लेकिन ये जो वर्ड है इस वर्ड की वजह से आपको शामिल करना है। क्या बोला मैंने कि जब कम से कम लिखा हो तब आपको क्या करना है, 2 को तो शामिल करना ही है क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ ही है, और 2 से ज़्यादा वाले को भी शामिल करना है। कहने का मतलब ये, जहाँ 2 बार टी आया है वो भी शामिल करो, जहाँ 3 बार टी आया है वहाँ भी वो भी शामिल करो। कम से कम वर्ड आया हो तो क्या करना है, जितना दिया है उसे तो शामिल करोगे ही। जैसे 2 दिया है तो 2 को तो शामिल करोगे ही, साथ ही साथ में 2 से ज़्यादा बार अगर आया है तो उसे भी शामिल करोगे। अगर मान लो ऐसा होता कि कम से कम 1 बार टी आए इसकी प्रायिकता, तो कम से कम 1 बार मतलब ये रहा। कम से कम जब बोला है तो ज़्यादा वालों को भी शामिल करना पड़ेगा, मतलब 2 को भी शामिल करना पड़ेगा और 3 को भी। मतलब जहाँ 1 बार टी आया है वो भी लेना पड़ेगा, जहाँ 2 बार टी आया है वो भी, और जहाँ 3 बार टी आया है वो भी। और अधिक से अधिक अगर वर्ड आ जाए
तो उसमें अपन इसका उल्टा करेंगे। कम से कम बोला है तो ज़्यादा वालों को शामिल करेंगे, और अधिक से अधिक बोला है तो कम वालों को शामिल करेंगे। तो सवाल अभी समझ में आया होगा, ये वर्ड कम से कम क्या था। कम से कम 2 बार टी है, मतलब आपको जहाँ पर 2 बार आया है वो भी शामिल करना है, जहाँ 3 बार आ रहा है वो भी शामिल करना है। ठीक है, तो देखते हैं 2 बार कहाँ कहाँ आया हुआ है टी। 2 बार आया हुआ है, एक तो एच टी टी, एक आ रहा है टी एच टी, और एक है टी टी एच, और एक लास्ट टी टी टी। यहाँ 3 बार आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, जहाँ 2 बार आया है वो भी शामिल करो, जहाँ 3 बार आया है वो भी शामिल आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिला के संभावित परिणाम कितने हो गए भी? संभावित परिणाम हो गए टोटल 4। देखो मैंने वही लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो आराम से। तो अभी प्रायिकता निकाली जा सकती है, कितनी हो जाएगी? संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम 4/8, 4 से काटोगे तो हो जाएगा 1/2। इसी तरह से अगला सवाल है, उसमें मैंने अधिक से अधिक लिखा हुआ है। अधिक से अधिक, एक बार हेड। फिर से वही काम करते हैं एक बार और समझते हैं इस वर्ड को। जब कम से कम लिखा हो और अधिक से अधिक लिखा हो तो क्या करना होता है? देखो लिखा है हेड आना, वैसे हमने सिक्का जब 3 बार उछाला है तो हेड आ कितनी बार सकता है? हो सकता है हेड आए ही नहीं, मतलब 0 बार। हो सकता है हेड 1 बार आए, हो सकता है हेड 2 बार आए, और हो सकता है हेड 3 बार आए। यही तो हो सकता है ना, कि या तो 0 बार आए, या फिर 1 बार, या 2 बार, या फिर 3 बार। क्योंकि सिक्का ही अपन ने 3 बार उछाला है। 0 बार कहाँ आएगा हेड? जहाँ 3 बार टी आया वहाँ हेड आया ही नहीं है, तो 0 बार हो गया। तो देखते हैं, मैंने क्या बोला, जब कम से कम वर्ड दिया हो तो अपन ज़्यादा वाली चीज़ों को शामिल करते हैं। यहाँ अधिक से अधिक दिया है, और अधिक से अधिक कितना? 1। अधिक से अधिक कितना? 1। तो मतलब है कि 1 को तो शामिल करना ही है। अब जब वर्ड अधिक से अधिक दिया है तो कम वाली चीज़ों को भी शामिल करना है, और अगर वर्ड दिया हो कम से कम तो अपन ज़्यादा वाली चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया। वर्ड जब अधिक से अधिक दिया हो तब अपन कम से कम वाली चीज़ों को कम वाली चीज़ों को शामिल करते हैं। तो अधिक से अधिक 1 दिया है तो अधिक से अधिक 1 को तो शामिल करोगे ही करोगे, इसके साथ साथ में 1 से कम अगर कुछ है नंबर तो उसे भी। करने का मतलब ये है कि जहाँ पर 1 बार एच आया है आपको वो भी काउंट करना है, जहाँ पर 0 बार एच आया है उसे भी काउंट करना है। जहाँ 1 बार एच आया है उसे भी काउंट करोगे, जहाँ 0 बार एच आया है उसे भी काउंट करोगे। तो ऐसे कौन कौन से परिणाम हैं वो देखते हैं अपन। ऐसे कौन कौन से परिणाम है जहाँ 1 बार एच आया है? देखो 1 बार एच आया है, ये रहा एक परिणाम, एच टी टी। एक परिणाम ये, एक परिणाम ये टी एच टी, और एक परिणाम ये है टी टी एच, और लास्ट जहाँ एच 0 बार आया है कौन सा है वो परिणाम? टी टी और टी। यहाँ पर एच 0 बार आया नहीं आया तो ये भी हमें शामिल करना पड़ेगा। ये कब की बात है? ये अपन कब कर रहे हैं ऐसा? जब ये वर्ड आए, एक अधिक से अधिक वर्ड आए और एक कम से कम वर्ड आए, तब अपन ऐसा करते हैं। अधिक से अधिक आए तब अपन ज़्यादा वाली चीज़ें शामिल करते हैं, अधिक से अधिक वर्ड आए तब अपन कम वाली चीज़ें शामिल करते हैं, और कम से कम वर्ड आए तब अपन ज़्यादा वाली चीज़ें शामिल करते हैं। उल्टा करते हैं अपन कुल मिला के। तो संभावित परिणाम कितने हो गए टोटल? 4। देख सकते हो मैंने वही लिखे हैं। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/8। 4 से कट करोगे तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी बुक में सिक्के को लेकर इतने ही सवाल हैं, इसके बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। सिक्के को 1 बार उछालना, सिक्के को 2 बार उछालना, और सिक्के को 3 बार उछालना, बस इतने ही सवाल होंगे, और 3 बार तक ही पूछा जाता है वैसे एग्ज़ाम में। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि मान लो ऐसा हो कि आपको सवाल में एक सिक्के को 2 बार उछालना ना दिया हो, आपको ये दिया है कि 2 सिक्कों को 1 बार उछालना है। 2 सिक्कों को 1 बार उछालना है, तब क्या करोगे भाई? एक ही बात है, चाहो तो एक सिक्के को 2 बार उछालो, चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछालो। कहने का मतलब एक ही है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। जब एक सिक्के को n बार उछाला जाता है, मतलब एक सिक्के को 1 बार उछालो, 2 बार उछालो, 3 बार उछालो, या 10 बार उछालो, या फिर
3 सिक्कों को एक बार उछालो, 2 सिक्कों को एक बार उछालो, बात एक ही है। एक सिक्के को एक सिक्के को 2 बार उछालना या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछालना, परिणाम वही बनेंगे जो सवाल में अपन ने अभी बनाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं समझा ये रहा था कि जब अपन किसी भी सिक्के को उछालते हैं तो परिणामों की, कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, ये कैसे ज्ञात करें। अब याद नहीं रहे, मान लो एक बार उछाला कितने परिणाम बनेंगे, वैसे तो अभी तो पता है क्योंकि 2 बने थे, 2 बार उछाला तो 4 बने थे, 3 बार उछाला तो, जब एक बार उछाला था तब 2 बने थे, 2 बार उछाला था तब 4 बने थे, 3 बार उछाला था तब 8 बने थे। तो कैसे याद रहेगा। मान लो आपको पूछ लिया जाए कि अगर सिक्का 10 बार उछाला जाए तो परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला आप याद रखोगे। 2 और ये जो लिखा हुआ है इसे आप पढ़ोगे ऐसे, ये वाला जो साइन लगा हुआ है इसे घात पढ़ते हैं, इसे अपन घात पढ़ेंगे। ये ऐसे लिखा हुआ है 2 की घात n, ये जो साइन लगा हुआ है ये साइन, इसे हम लोग घात पढ़ते हैं, ठीक है। 2 की घात n, और ये n क्या है, n क्या है, n है सिक्के को कितनी बार उछाला है। सिक्के को 2 बार उछाला है, 3 बार उछाला है या 5 बार उछाला है। या फिर मैं ये कहूँ कि ये जो n है, ये n क्या है, ये सिक्कों की संख्या है। ये n क्या है, सिक्कों की संख्या है। या फिर ये भी बोला जा सकता है कि ये n क्या है, कितनी बार उछाला है। जैसे कि अब अपन करते हैं, सिक्के को अगर मान लो एक बार उछाला तो 2 की घात 1 कितना आया था, 2 ही आया था, बराबर है। अगर अपन सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 2 की घात 2, एन की जगह मैंने 2 रखा तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4। अगर मान लो अपन यही सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 2 की घात 3 कितना होगा, 2 गुणा 2 करके देख लो भले, 8 आ रहा है। इस तरह से अपन ने पता किया था कि वो 8 परिणाम बनेंगे। अगर मान लो अब ये किया जा सकता है कि अगर एक सिक्के को 4 बार उछाला जाए तो परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणा 2 टोटल कितने हो गए भाई, 16। इसका मतलब टोटल 16, 2 4 8 और 16, इस तरह से 16 परिणाम बनेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि सिक्के को 5 बार उछालना है तो परिणामों की संख्या कितनी होगी, आप ऐसे ही करके निकाल सकते हो, 2 की घात 5। और इसे पढ़ना क्या है ये भी ध्यान रखना, इसे पढ़ोगे क्या ये भी ध्यान रखोगे, इसे 2 की घात n पढ़ा जाता है। ये जो साइन लगा हुआ है ये घात का साइन है, आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, 2 की घात n आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही।